हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं कि वर्ग क्या होता है और वर्ग से संबंधित जितने भी विशेष प्रकार के प्रश्न या सूत्र हो सकते हैं इसके बारे में हम पूरे डिटेल में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ग होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। गणित में वर्ग यानी कि स्क्वायर एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, यानी कि समकोण होता है। जैसे ये हमारा वर्ग है, वर्ग में चारों भुजाएं जो हैं वो आपस में बराबर होती हैं और ये जो हमारा कोण होता है, चारों कोण, ये सभी कोण जो है 90 डिग्री का होता है, समकोण इसको बोलते हैं, है ना। और चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। चलिए एक बार हम फिर से वर्ग से संबंधित सभी सूत्रों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर वर्ग का परिमाप बराबर सबसे पहले होता है 4 गुना भुजा। ए मीन्स होता है हमारा भुजा। तो चूंकि वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, 1 2 3 और 4, तो चारों भुजाओं का योग होता है हमारा परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। इसके बाद है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा गुना भुजा। आयत में हम देखे थे कि उसमें होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लेकिन यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई नहीं है, दोनों भुजा आपस में बराबर होती हैं। तो लंबाई गुना लंबाई और इसको गुना करके हमारा आ जाता है भुजा स्क्वायर। इसके बाद है वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण डी बराबर होता है हमारा a√2। ए मतलब हमारा हो गया भुजा और √2 जो है उससे गुना कर देते हैं हम, तो हमारा आ जाएगा विकर्ण। तो विकर्ण बराबर हमारा हो गया a√2। इसके बाद अगर विकर्ण दिया हुआ है तो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो अगर विकर्ण दिया हुआ है तो विकर्ण का स्क्वायर कर देंगे और उसको 2 से भाग कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल अगर विकर्ण दिया हुआ है तो d²/2 हो गया। आइए चलिए अब हम देखते हैं कि वर्ग से संबंधित कितने प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं और सभी प्रकार के प्रश्नों को हम देखेंगे। आइए चलिए देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि एक वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारा वर्ग का भुजा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो दिया हुआ है a बराबर हमारा 12 सेंटीमीटर। तो क्या बोलता है कि उसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले परिमाप का सूत्र क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर हमारा होता है 4 गुना भुजा 4a। तो 4a मतलब 4 गुना a, तो 4 गुना a मतलब 12 जो है हमारा दिया हुआ है यहाँ पर, 12 चौका 48। तो इस तरह से हमारा परिमाप आ गया 48 सेंटीमीटर। अब बोलता है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल बराबर होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मीन्स a²। ए कितना है हमारा, तो ए है हमारा 12, तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे। 12 का स्क्वायर बराबर हमारा होता है 12 गुना 12, 12 गुना 12 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आयत का परिमाप और ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो प्रश्न 2 है हमारा, एक वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो हमारा विकर्ण दिया हुआ है 10√2 और हमको पूछ रहा है कि भुजा क्या होगा, भुजा का लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले हमारा दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है हमारा d बराबर 10√2 सेंटीमीटर। अगर विकर्ण दिया हुआ है तो हमारा वर्ग का विकर्ण का सूत्र होगा, वर्ग का विकर्ण d बराबर a√2। तो वर्ग का विकर्ण d बराबर हमारा a√2। तो d का मान हमारा दिया हुआ है 10√2, तो इधर लिख लेंगे 10√2 बराबर a√2। a बराबर क्या हो जाएगा, तो a इसको अगर इधर हम छोड़ देते हैं तो √2 जो है इधर आके भाग में चला जाएगा, 10√2 बटा में √2। इस तरह से √2 और √2 हमारा कट जाएगा और a बराबर आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। तो भुजा की लंबाई जो है वर्ग की वो हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा प्रश्न 3 है, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 625 मीटर स्क्वायर है, इसके चारों ओर बाड़ लगाने के लिए कितनी लंबी तार की आवश्यकता होगी। जैसे एक पार्क है तो पार्क जो है वर्गाकार है, इस तरह से पार्क जो है वर्ग के आकार का है, तो इसकी चारों भुजाएं जो है आपस में बराबर होंगी और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल जो है वो 625 मीटर स्क्वायर है और बोल रहा है कि इसके चारों ओर बाड़ लगाना है। बाड़ लगाना है मतलब किनारे किनारे जो है बाड़ लगाना है। तो इसके लिए कितनी लंबी तार की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए हमें परिमाप चाहिए। ठीक है, तो परिमाप के लिए हमको सबसे पहले भुजा निकालना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल का यूज करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर
वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, और क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है यहाँ पर 625 मीटर स्क्वायर। तो इधर क्षेत्रफल हम लिख लेंगे और इधर ए स्क्वायर। अब दोनों तरफ जो है वर्गमूल कर देंगे, तो दोनों तरफ जब वर्गमूल करेंगे तो इधर हमारा वर्गमूल 625 हो जाएगा, और इधर जब ए स्क्वायर में वर्गमूल करेंगे तो हमारा स्क्वायर और वर्गमूल दोनों खत्म हो जाएगा। ए स्क्वायर हमारा ए हो जाएगा और 625 का वर्गमूल जो है वो हमारा आता है 25। तो इस तरह से जो है ए बराबर हमारा आ गया 25 मीटर, यानी कि ये जो पार्क है इसकी एक भुजा की लंबाई 25 मीटर है। अब बोलता है कि परिमाप क्या होगा, तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा 4a, और भुजा हमारा आ गया है 25, 4 गुना 25। तो इस तरह से परिमाप जो है वो हमारा हो गया 100 मीटर। तो बोलता है कि तार लगाने के लिए कितनी लंबी तार की आवश्यकता होगी, तो कितनी लंबी तार की आवश्यकता होगी, तो टोटल 100 मीटर तार की आवश्यकता होगी। तो बाड़ लगाने के लिए जो है वो 100 मीटर तार की आवश्यकता होगी। बाड़ लगाने के लिए 100 मीटर तार की आवश्यकता होगी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 4 है हमारा, यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हमारा दिया हुआ है विकर्ण d बराबर हमारा है 8 सेंटीमीटर, और यदि वर्ग का विकर्ण दिया हुआ हो तो उसका डायरेक्ट क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर d स्क्वायर बटा 2। d यानी कि विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। तो विकर्ण हमारा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पर बटा में 2। 8 का स्क्वायर हमारा हो जाता है 64 और बटा में 2। 64 को जब 2 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 32। तो इस तरह से वर्ग का क्षेत्रफल आ गया हमारा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बड़ा ही आसान सा छोटा सा प्रश्न था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा प्रश्न 5 है, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हमारा वर्ग का भुजा जो है इस तरह से होता है, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो वर्ग की भुजा बराबर हमारा a है। अगर इसमें 20% और इधर से भी a जो है 20% बढ़ा देते हैं तो हमारा क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, ये सवाल पूछ रहा है। माना कि भुजा की लंबाई a बराबर 100%, 20% की वृद्धि करने पर 20% की वृद्धि करने पर जो भुजा की लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 100% प्लस 20%। तो 100% प्लस 20% जो है जोड़कर हमारा हो जाएगा 120%। तो भुजा की लंबाई जो हो गई 120%। चलिए अब क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हमारा होता है भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो a बराबर हमारा है यहाँ पर 120, तो 120 का स्क्वायर कर देंगे, 120% का स्क्वायर कर देंगे। तो 120% का मतलब होता है 120 बटा 100। परसेंट जब यहाँ से हटेगा तो हमारा बटा में 100 हो जाएगा, 100। और स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना, तो 120 बटा 100 गुना 120 बटा 100। अब यहाँ से 2 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर, 1 जीरो यहाँ पर कट गया हमारा। यहाँ पर अब इसको हम गुना कर लेंगे तो 12 गुना 12 हमारा हो गया 144 और नीचे बटा में है हमारा 100, और बटा में 100 का मतलब होता है परसेंट। तो हमारा टोटल आ गया 144%। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल हो गया वो हो गया 144%। पहले हमारा जो वर्ग का टोटल एरिया था वो था 100%। अब जो है हमारा वर्ग का क्षेत्रफल आ गया है 144%। तो 144 में से जब हम 100 घटा देते हैं तो हमारा आ जाता है 44%। तो इस तरह से जो है वृद्धि हमको पता चलता है कि क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हो गया। तो 144 हमको नया क्षेत्रफल आया है और पहले से था हमारा 100%, तो 100% घटा देंगे तो हमारा आ गया 44%। तो इस तरह से वृद्धि निकल कर आता है हमारा 44%। तो जब भुजा में
20% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में जो है 44% की वृद्धि हो जाएगी। इस प्रश्न को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि प्रतिशत वृद्धि बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, इस फॉर्मूला पर लगा देते हैं। तो यहां पर हमारा प्रतिशत कितना वृद्धि हो रहा है, 20। दोनों साइड जो भुजा है इसमें 20% की वृद्धि होती है, तो 20 प्लस 20 गुना 20 बटा 100। अब हम इसको काट लेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, हमारा 20 प्लस 20 हो गया 40, और प्लस 2 दूनी हमारा हो गया 4, तो 40 प्लस 4 जो है हमारा टोटल आ गया 44%। तो क्षेत्रफल में जो वृद्धि है वो होगा हमारा 44%। तो इस तरह से प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला का यूज करके भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो उतना लंबा करने की जरूरत भी नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 6 है हमारा, एक तार को मोड़कर 484 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक वर्ग बनाया गया है। यदि उसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले एक हमारा वर्ग है, इस तरह से वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल लगाकर वर्ग का भुजा निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हमारा सूत्र होता है ए स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर, और क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है 484 बराबर ए स्क्वायर। तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट 484। 484 का वर्गमूल क्या होता है, तो 484 का वर्गमूल होता है 22। तो ए बराबर हमारा आ गया 22 सेंटीमीटर, यानी कि वर्ग का भुजा जो है 22 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा। अब बोलता है कि यदि उसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है, जैसे कि ये हमारा एक वृत्त है, तो पहले वर्ग था और इसी तार को जो है मोड़कर जो है फिर से वृत्त बना दिया गया, तो दोनों का जो परिमाप इसका जो होगा और इसका जो परिधि होगा वो दोनों आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त की परिधि। वर्ग का परिमाप बराबर हमारा सूत्र होता है 4 गुना भुजा, यानी कि 4a, और वृत्त की परिधि जो है वो हमारा होता है 2 पाई r। यहां से हमारा 2 दूनी 4, 2 बार में कट गया। ए यानी कि भुजा जो है हमारा 22 आया हुआ है, तो यहाँ पर 2 गुना 22 कर लेंगे, और पाई का मान जो होता है वो होता है 22 बटा 7 गुना r। तो r बराबर हमारा हो जाएगा 2 गुना 22 गुना 7 बटा 22। तो 22 से 22 जो है हमारा कट जाएगा, 7 दूनी 14। तो वृत्त की जो त्रिज्या है वो आ गया हमारा 14 सेंटीमीटर। इसके बाद बोलता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है हमारा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। आर हमारा आ गया 14, पाई का मान होता है 22 बटा 7, तो 22 बटा 7 गुना 14 का स्क्वायर, 14 गुना 14। 7 से हमारा कट जाएगा 2 बार में, 7 दूनी 14। 22 से हम 2 बार में गुना करेंगे तो 22 दूनी 44 हो गया, और 14 से गुना करेंगे इसको। 14 से गुना करेंगे तो 14 चौका 56 के 6 हासिल 5, 14 चौका 56 और 5 61। तो इस तरह से 616 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल आ जाता है। तो यही पूछ रहा था कि हमारा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल से हम वर्ग का भुजा निकाल लेंगे। वर्ग का भुजा जब आ जाएगा तो यहाँ से हम वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे, और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगाकर जो है हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। हमारा प्रश्न 7 है, एक 20 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। रास्ते का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैदान जो है हमारा वो है हमारा 20 मीटर चौड़ा, ठीक है। तो 20 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर जो है 2 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ा गया है। तो 2 मीटर इधर से भी छोड़ा गया है, यहां से यहां तक 2 मीटर है, और इधर से भी जो है 2 मीटर है। तो अंदर जो मैदान है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो मैदान का जो लंबाई है वो हो जाएगा 16, क्योंकि 2 इधर से छोड़ा हुआ है, 2 इधर से छोड़ा हुआ है, तो 2 और 2 4 कम कर देंगे। तो बाहर से हमारा टोटल जो लंबाई है वो है 20 मीटर, अंदर लंबाई हो जाएगा हमारा 16 मीटर।
तो पहले अंदर के क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अंदर जो है हमारा मैदान का क्षेत्रफल बराबर, तो मैदान चूंकि वर्गाकार है तो मैदान का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा स्क्वायर, और भुजा जो है वह है हमारा 16, तो 16 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 मीटर स्क्वायर। और रास्ता सहित जब मैदान का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा रास्ता सहित मैदान का क्षेत्रफल बराबर, इसमें भी भुजा स्क्वायर करेंगे लेकिन इसमें भुजा की लंबाई जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो बाहर से जब हम इसको लंबाई लेंगे तो 20 मीटर, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, तो 20 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। तो रास्ता का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, रास्ता का क्षेत्रफल बराबर हमारा हो जाएगा रास्ता सहित मैदान का क्षेत्रफल यानी कि 400 माइनस मैदान का कुल क्षेत्रफल, तो मैदान का क्षेत्रफल है 256, तो 256 घटा देंगे हम, तो 400 में से जब 256 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 6 10 5 4 9 और 1, तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा सही आंसर आ गया। रास्ता का क्षेत्रफल जो होगा वो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 8 है, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है तो उसके परिमापों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो अनुपात हमारा दिया हुआ है किसका, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल ए बराबर भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया बराबर होता है भुजा स्क्वायर, तो क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर 9:16, तो भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, तो भुजाओं का अनुपात बराबर, अगर वर्ग का क्षेत्रफल हमारा होता है ए स्क्वायर, ठीक है, तो हमारा क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, तो ए यानी कि भुजा बराबर जो है क्षेत्रफल का वर्गमूल कर देंगे, क्षेत्रफल का जब हम वर्गमूल कर देंगे तो हमारा आ गया भुजा, तो ए बराबर हमारा आ जाएगा भुजा। ठीक है, तो जब हम क्षेत्रफल का वर्गमूल निकालें तो क्या आ जाएगा, भुजा आ जाएगा। तो यहाँ पर भी जो है इन दोनों का वर्गमूल निकाल देते हैं, तो 9 का वर्गमूल हमारा हो जाएगा 3, और जो है 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, तो भुजाओं का अनुपात आ गया हमारा 3:4, तो उसके परिमापों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो परिमापों का अनुपात बराबर, तो वर्ग का भुजा दिया हुआ है 3 और 4, ठीक है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, तो 4 गुना भुजा होता है हमारा वर्ग का परिमाप, तो 4 में दोनों साइड गुना कर देंगे, 4 गुना 3 अनुपात 4 गुना 4, तो 4 गुना 3 हमारा हो गया 12 और 4 गुना 4 हमारा हो गया 16। अब इसको हमको चूंकि अनुपात में निकालना है, तो अनुपात में निकालना है तो इसको सबसे पहले काट कर छोटा कर लेंगे, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 4 तिया 12 और 4 चमका 16, तो अनुपात जो है वो आ गया हमारा 3:4। तो जितना भुजा का अनुपात था उतना ही हमारा परिमाप का भी अनुपात आ गया, तो अनुपात आ गया हमारा 3:4। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 9 है हमारा, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, एक वर्ग का क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। तो हमारा क्या दिया हुआ है कि एक आयत है और इसका लंबाई और चौड़ाई हमारा दिया हुआ है, आयत है, आयत का लंबाई दिया हुआ है हमारा 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है वो है हमारा 9 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, एल गुना बी। एल हमारा दिया हुआ है 15 और बी जो है हमारा दिया हुआ है 9, यहाँ पर एल 15 और बी 9 है, तो 15 9 हमारा हो जाएगा 135 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आयत का क्षेत्रफल जो आ गया वो हो गया 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चूंकि यहाँ पर बोल रहा है कि आयत की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है और एक वर्ग का क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भी जो है 135 हो जाएगा। तो जब वर्ग का क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है तो वर्ग का भुजा बराबर क्या होता है, तो वर्ग की भुजा बराबर
जो क्षेत्रफल होता है उसका अगर हम वर्गमूल निकाल देते हैं तो वर्ग का भुजा हमारा आ जाता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 135, और 135 का जो है हम वर्गमूल निकालेंगे। इसको सबसे पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 15 9 135 होता है, तो 9 गुना 15, और 9 का वर्गमूल हमारा आ जाता है 3, और रूट 15 जो है इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो रूट 15 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमारा आ जाता है 3 गुना रूट 15 का वर्गमूल हमारा होता है 3.87। तो यहाँ पर 3.87 से जो है गुना कर देंगे। तो 3.87 से जब 3 में गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 8 24 और 2 26 का 6 हासिल 2, 3 3 9 और 2 11, और 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव है तो 2 अंक के बाद यहाँ पर भी दशमलव। तो इस तरह से वर्ग की भुजा जो है हमारा आ गया 11.61 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो है वर्ग की भुजा भी निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा आखिरी प्रश्न 10 है। 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार कमरे के फर्श पर टाइल्स लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। यानी कि एक हमारा वर्गाकार कमरा है इस तरह से, और इसमें बोलता है कि टाइल्स लगवाना है। इस तरह से टाइल्स जो है लगवाना है कमरे के फर्श पर। तो टाइल्स लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए यदि टाइल्स लगवाने की दर जो है वो 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार कमरा का सबसे पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कमरा का क्षेत्रफल बराबर कमरा का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है 15 मीटर, तो क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा है 15 मीटर, तो 15 का स्क्वायर कर लेंगे हम। तो 15 का स्क्वायर हो जाता है 225 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कमरे का क्षेत्रफल आ गया हमारा इतना। अब यदि टाइल्स लगवाने की दर 50 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है तो टाइल्स लगवाने का खर्च कितना हो जाएगा। अब टाइल्स लगाने की दर जो है 50 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो टाइल्स लगाने का खर्च जो है हमारा हो जाएगा, टाइल्स लगाने का खर्च हमारा हो जाएगा, हमारा जो क्षेत्रफल है वो है 225 मीटर स्क्वायर। तो इसमें बोलता है कि 50 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खर्च होगा, तो 50 से इसमें गुना कर देते हैं। तो 225 गुना 50, तो 225 गुना 50 हमारा हो जाएगा 1 0 का 0, 5 5 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 11,250 रुपया जो है हमारा टोटल खर्च आ जाएगा टाइल्स लगवाने का। तो 225 मीटर स्क्वायर में जो है 225 वर्ग मीटर में टाइल्स लगवाने का खर्च जो है 11,250 रुपया हो जाएगा, 11,250 रुपया। तो इस तरह से आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आप सबको ये पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।